अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर किसी शख्स के ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं और उसको पता नहीं चल रहा कि ये बीमारी है या मेरे ऊपर जादू किया हुआ है, या किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे ऊपर कोई तावीज़ धागा किया है, या मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे ऊपर जादू करवाया है, तो अगर किसी शख्स को ये 5 ख्वाब आते होंगे तो यकीनन वो शख्स के ऊपर जादू के असरात मौजूद होंगे। इन ख्वाब के ज़रिए वो खुद को पहचान सकेगा कि मेरे ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर अगर किसी के ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं, किसी ने आपके ऊपर जादू करवा दिया है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि उस जादू के असर को ख़त्म करने का तरीका क्या है। अगर आप इस तरीके को अपना लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जादू का असर आपसे ख़त्म हो जाएगा और जो आपका दुश्मन है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स को ये ख्वाब आता हो कि उसके पीछे काला कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, तो ये इस बात की अलामत है कि कोई आपका दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और आपके ऊपर वो जादू करवा रहा है। तो ये पहला ख्वाब था। अगर किसी को ये ख्वाब आता है कि उसके पीछे काला कुत्ता पड़ा हुआ है, तो ये अलामत इस बात की है कि आपका कोई दुश्मन मौजूद है जो आपके ऊपर जादू करवा रहा है। और इसी तरह अगर किसी को दूसरा ख्वाब ये आता हो, और अक्सर तौर पर ये आता हो, और ये जो ख्वाब बयान हो रहे हैं, अगर आप रात को अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद पाक और 33 मरतबा आप या मुमीत पढ़ कर सो जाते हैं, फिर भी आपको यही ख्वाब आते हैं, तो फिर यकीनन आपके ऊपर ये जादू के असरात जरूर होंगे। और दूसरा ख्वाब क्या है, अगर किसी को ये ख्वाब आता है कि उसके पीछे सांप पड़ा हुआ है, उसके पीछे सांप लगा हुआ है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि उस शख्स के ऊपर काले जादू के असरात मौजूद हैं। कोई ऐसा दुश्मन है, कोई ऐसा शख्स है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके कारोबार को तबाह करना चाहता है या उसके ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहता है। इस वजह से वो जो आपका दुश्मन है वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके ऊपर वो जादू करवा रहा है। अगर तो आप ख्वाब के अंदर ही उस सांप को कुचल देते हैं, आप उस सांप को मार देते हैं, इस सूरत के अंदर यकीनन आप फतहयाब होंगे, आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन अगर ख्वाब के अंदर सांप आपको नुकसान पहुंचा देता है, आपको डस लेता है, तो इस सूरत के अंदर जो आपका दुश्मन होगा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये ख्वाब अगर किसी को आता है कि वो 33 मरतबा या मुमीत पढ़ कर सोता है, फिर भी ये ख्वाब आता है, तो यकीनन उस शख्स के ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं। और इसी तरह अगर किसी शख्स को ये ख्वाब आते हों तीसरे नंबर पर कि वो जमीन को फटा हुआ देखता है, ख्वाब के अंदर वो देखता है कि जमीन फट रही है या जमीन रेजा रेजा हो रही है जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचने वाला है, तो ये भी इस बात की इलामत है कि कोई आपके ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई आपके ऊपर जादू करवा रहा है। चौथे नंबर पर अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके सर के ऊपर काले कौवे मंडला रहे हैं और वो आवाजें लगा रहे हैं और जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो कौवे सर के ऊपर काले मंडलाना ये भी इस बात की अलामत है कि आपके ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं, कोई आपका बुरा सोच रहा है। और इसी तरह 5वें नंबर पर जो ख्वाब है वो ये है कि अगर कोई बंदा ख्वाब में ये देखता है कि वो किसी फकीर को गाली दे रहा है या इसी तरह किसी फकीर के ऊपर गुस्सा कर रहा है, फकीर को वो धक्के दे रहा है, इस तरह का किसी भी किस्म का मामला वो फकीर के साथ कर रहा है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि उस शख्स के ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं। वो 33 मरतबा या मुमीत तो पढ़ कर सो भी जाता है, फिर भी उसको यही 5 ख्वाब आते हैं या इनमें से कोई ना कोई ख्वाब उसको आता है, तो ये इस बात की अलामत है कि उस शख्स के ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं। लिहाजा उसको चाहिए कि वो पहले ही एहतियात कर ले ताकि उसके ऊपर जादू के असरात खत्म हो जाएं।
تو جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر جو آج جادو کے اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر ابھی تک اثر نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی کروانا چاہ بھی رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ خود بندہ کچھ بھی نہیں آپ کا بگاڑ سکے گا، اور آپ کے اوپر اگر وہ اثرات کرنا بھی چاہے گا، آپ کو نقصان پہنچانا بھی چاہے گا تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ اس کا بہت ہی پیارا عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سونا ہے رات کو تو 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ یا ممیتو یا ممیتو، اور اسی طرح اور پھر 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر، اور آخر پہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر دم کر لینا ہے، یعنی ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لینا ہے، اور چند دن تک آپ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے یہی پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر کے سوتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات موجود ہوں گے، کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کی برکت سے وہ آپ کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز کے لیے اور وظائف کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی بہت سارے وظائف اور اسی طرح خواب کے متعلق تعبیرات اور اسی طرح اسلامک دینی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔